अगला टॉपिक है, पाठ है 6, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक मतलब होता है जो ईश्वर या भगवान या अल्लाह ने जो हम लोगों को दुनिया में दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल हो गया, हवा हो गया, ठीक है, भूमि हो गया, जंगल हो गया, नदी हो गया, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे चीज़ सब जो पेड़ पौधा हो गया, उसको हम प्राकृतिक संसाधन मानते हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि प्रकृति से रिलेटेड जो है ना, वायुमंडल से हो या पर्यावरण से रिलेटेड सवाल इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है कि क्योटो सम्मेलन जापान के, है ना, 1997 ईस्वी में जापान के एक शहर का नाम है क्योटो। वहाँ पे क्या किया गया था कि दुनिया में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण है ना लोगों का जीवन को या सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, यानी हवा पानी सब खराब हो रहा है, इससे बचाने के लिए पूरी दुनिया के जो मेन नेता थे, मेन मंत्री थे, उन्होंने क्या किया था, क्योटो सम्मेलन किया था, यानी एक शहर में इकट्ठा हुआ था, और ताकि देश या और दुनिया के जो पर्यावरण हो वो शुद्ध हो सके, ठीक है। तो उसमें लगभग 141 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था, और उसमें जो चर्चा किया गया था ग्रीन हाउस गैस के बारे में चर्चा किया गया था। ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को बोलते हैं, जो वायुमंडल के लिए हानिकारक होता है, उसको कंट्रोल करने के किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो इसका बैठक क्योटो शहर में किया गया था, ठीक है। इसी में एक होता है कि वायुमंडल को संबंधित वायु को शुद्ध करने के लिए यूरोप महादेश में यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 नाम के नियम कानून लगाया गया था। तो इसी से सीखकर इंडिया में भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 नाम के जो नियम के बनाया गया था, ताकि हमारा वायुमंडल शुद्ध हो सके, ठीक है। तो वायु, ये सब वायु से संबंधित है वो, ठीक। उस वायु को शुद्ध करने के लिए इसका नियम किया गया था। और गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, एक योजना बनाया था, जिसको बोलते हैं गंगा कार्यान्वयन योजना। 1946 में ही बनाया गया था, 1986 में ही बनाया गया था, ठीक है। जो भारत सरकार ने, जैसे मोदी जी बोले थे कि हम गंगा को क्या करेंगे, साफ करेंगे, उसमें बहुत सारे रुपया भी खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो चुका है, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है और उसको साफ करना हर हाल में क्या जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि गंगा नदी के सफाई के लिए, साफ सुथरा के लिए 1946 में गंगा कार्यान्वयन योजना लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद जल की शुद्धता, ठीक है, कि जल कितना साफ है, कि उसकी शुद्धता किस पे आधारित होता है, कॉलीफॉर नाम के एक जीवाणु है जो जल में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर पीने के पानी में कॉलीफॉर नाम के जीवाणु की मात्रा 0 है, जैसे मान लीजिए 100 ml में, कितना में 100 ml में अगर पीने के पानी में क्लोरोफॉर्म की संख्या कितना है, 0 है, तो समझिए वो पीने के लायक है, एकदम शुद्ध पानी है। लेकिन नहाने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 200 तक के हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन 200 से ज़्यादा हो जाएगा तो पानी नहाने के लायक नहीं होगा। तो पानी की शुद्धता की जांच कॉलीफॉर नाम के जो जीवाणु होता है उसी के आधार पर क्या किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ऊपर, इस चैप्टर में पढ़ना कि चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या किया गया था, पेड़ पौधा को बचाने के लिए रिश्तेदारी लोग थे कि जो ठेकेदार थे, जो पेड़ पौधा काट रहे थे, उसके रोकने के लिए एक बहुत से अच्छा उपाय सोचा था। उन्होंने क्या किया था, जितने भी गांव के थे, खास करके कौन सा उत्तराखंड में भी हुआ था, सबसे पहले उत्तराखंड में हुआ था, उसके बाद राजस्थान में भी पेड़ पौधा को बचाने के लिए क्या किया था, आंदोलन किया गया था। और स्त्री ने क्या किया था, उस पेड़ पौधा को चिपक गया था, उसको पकड़ के पजा कर रख दिया था, ताकि वो सोच रहा था कि ये पेड़ काटने से अच्छा है कि अगर हमको मार दिया जाए। तो पेड़ पौधा या पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधा बहुत जरूरी है, इसलिए वहाँ के औरतों ने क्या किया था, आंदोलन किया था, जिसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। चिपक गया था पेड़ पौधा से और उसको बचा लिया था। तो 1970 ईस्वी में के दशक में ये हुआ था, और इसका नेतृत्व 2 आदमी मिलकर किया था, एक सुंदरलाल बहुगुणा, एक और थे, ठीक है, उसका नाम इस किताब में जल्दी नहीं आता है, लेकिन वो भी थे, ठीक। उसके बाद आता है टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। टिहरी बांध गंगा नदी, जिसको भागीरथी नदी बोलते हैं, और ये उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला आता है सरदार सरोवर बांध, किस नदी पे, तो नर्मदा नदी गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है सरदार सरोवर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, सूर्य से जो हम लोग क्या करते हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। अगर कहेगा कि सूर्य में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी होता है, सूर्य के जो प्रकाश में होता है तो विटामिन डी होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये पढ़ना, यहाँ पे क्या होता है कि सौर सेल को हम किससे प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा जो होता है सूर्य को होता है, वो किससे हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उसका प्राप्त करने वाला मशीन होता है, उसको बोलते हैं सोलर सेल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं, ठीक है। सोलर सेल में जो एक तत्व होता है उसका इस्तेमाल होता है सिलिकॉन,
ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सोलर सेल में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो उसका होता है सिलिकॉन। उसके बाद आ जाते हैं, अगला है कि पवन का देश किसे कहा गया है, पवनों का देश किसे कहा गया है, तो डेनमार्क का किया गया है, ठीक है। और पवन का देश का मतलब होता है कि अपने देश में खास करके राजस्थान में क्या किया, पवन चक्की लगाया गया, ठीक है। पवन चक्की का मतलब होता है पंखा टाइप के लगाया जाता है, और तो उस पंखा से क्या किया जाता है, पंखा चलता है तो वहाँ के आदमी सब आटा पीसने का काम करता है, मशीन चलाने का काम करता है, बिजली उत्पन्न करने का काम करता है, कुआं के पानी से निकालने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आगे सबसे इम्पोर्टेंट है सवाल है कि बायोगैस। सबसे पहले जानते हैं कि बायोगैस किसको कहते हैं, जो कारा है ना, कुछ ये कचरा कुचरा से बनाया जाता है, उसको बायोगैस बोलते हैं, है ना। जो कचरा सब जहाँ पर सब्जियों का कचरा होता है वहाँ पर फेंक कर हम क्या कहते हैं, बायो का गैस बनाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा होता है मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन होता है, मीथेन होता है, CH4 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से